हेलो स्टूडेंट्स, आज 1 अप्रैल 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्विज करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए PWD एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चुनाव आयोग ने यह एप्लीकेशन लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। यह एप्लीकेशन दिव्यांग मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर, रैंप और घर से परिवहन सहित विशेष सुविधाएं प्रदान करेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या लगभग 2 लाख है। महाराष्ट्र आंसर है, इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा महाराष्ट्र। कितने राज्यों से सीमा टच करती है वो देखिए। गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी 6 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। साक्षरता दर है 82.34%। लिंगानुपात है 929। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है C विद्यासागर राव। कैपिटल मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद की सीट की संख्या 78 है। जिलों की संख्या 36 है। मुख्य न्यायाधीश हैं नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। लोक नृत्य है लावणी। नेशनल पार्क है चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क तथा संजय गांधी नेशनल पार्क। नरेश हरिश्चंद्र पाटिल जो हैं ये मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा भी आता है। डैम की बात करें तो कोयना डैम कोयना नदी, उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, NS श्रीनाथ किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? करूर वैश्य बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। गैर कार्यकारी अध्यक्ष को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, करूर वैश्य बैंक आंसर है इसका, इसके बारे में जान लीजिए। तमिलनाडु का बैंक है। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। हेडक्वार्टर करूर में है। तमिलनाडु में एक जगह का नाम है करूर। चेयरमैन है B स्वामीनाथन। MD एंड CEO हैं PR शेषाद्री। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किसे विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? पर्यवेक्षक को इंग्लिश में सुपरवाइजर बोलते हैं। तो विशेष व्यय पर्यवेक्षक बने हैं गोपाल मुखर्जी। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस राज्य के लिए? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। ध्यान में रखिएगा। DD गोयल जो हैं इन्हें अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिए, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक अशोक लवासा हैं और दूसरे सुशील चंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा सभी प्रमुख कृषि आवश्यकताओं के समाधान प्रदान करने के लिए किस नाम से कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करेगा? बड़ौदा किसान। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो बड़ौदा किसान नाम से कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। 6 कंपनियां जिसमें वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज तथा एग्रो स्टार इंडिया शामिल हैं ने इस परियोजना के लिए बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को। हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। चेयरमैन है हसमुख अधिया। MD एंड CEO हैं PS जयकुमार। लोकसभा के मद्देनजर निम्न में से किस कंपनी ने कैंडिडेट कनेक्ट और शेयर यू वोट नामक 2 नए विशिष्ट उपकरण लॉन्च किए हैं? फेसबुक ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसमें कैंडिडेट कनेक्ट लोगों को उम्मीदवार के बारे में जानने में मदद करेगा, वहीं शेयर यू वोट मतदान संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फेसबुक
और लोकसभा, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लोकसभा के बारे में जानिए। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है। वर्तमान में लोकसभा की अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन। लोकसभा में सीटों की संख्या मैक्सिमम 552 हो सकती है। वर्तमान में 545 सीट हैं और इन 545 सीटों में से 2 सीट पर राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन से मनोनीत करता है, यानी 543 सीटों पर चुनाव होता है। एकदम से ध्यान में रखिएगा। फेसबुक के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। चेयरमैन और सीईओ वर्तमान में मार्क जुकरबर्ग हैं। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2018-19 में कितने मिलियन टन कार्गो गतिविधि को संभालने वाला पहला भारतीय पोर्ट संचालक बन गया है? 200 मिलियन टन। ऑप्शन बी राइट आंसर, 200 मिलियन टन सिर्फ 2018-19 में, यानी एक वर्ष में इतने मिलियन टन कार्गो गतिविधि को संभाला है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत में दहेज, मुंद्रा, धामरा जो कि ओडिशा में है, मोरमुगांव जो कि गोवा में है, विशाखापट्टनम के कटुपल्ली, चेन्नई में एन्नोर तथा कांडला और हजीरा बंदरगाह का विकासक और संचालक है। ठीक है। अडानी ग्रुप के बारे में जान लीजिए। अडानी ग्रुप की स्थापना 1998 में की गई थी। हेडक्वार्टर अहमदाबाद, गुजरात में है। वर्तमान में इसके एमडी एंड चेयरमैन हैं गौतम अडानी और सीईओ हैं करण अडानी। अगला क्वेश्चन है, अभय ठाकुर किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? ये बेनिन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं अभय ठाकुर। हालांकि अभय ठाकुर वर्तमान में नाइजीरिया में भी भारत के राजदूत हैं। बेनिन गणराज्य में इन्हें अशोक आर मीर चंदानी की जगह राजदूत नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखिएगा। बेनिन गणराज्य के बारे में जान लीजिए। बेनिन जो है एक अफ्रीकी देश है। ये है अफ्रीका का मैप और यहाँ पे है बेनिन, आप देख सकते हैं, ये है बेनिन। कैपिटल है पोर्टो नोवो। राष्ट्रपति हैं पैट्रिस टैलोन। मुद्रा का नाम है वेस्ट अफ्रीकन CFA या फिर फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, PolicyX.com ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वीरेंद्र सहवाग को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। ठीक है। PolicyX.com जो है भारत की एक ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य प्रौद्योगिकियों के नैतिक मुद्दों पर विचार करने के लिए वैश्विक सलाहकार परिषद की गठन की है? गूगल ने वैश्विक सलाहकार परिषद की गठन की है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इस परिषद में कुल 8 सदस्य होंगे और इसका अध्यक्षता कौन करेगा इसके बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं किया हुआ था, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसमें 8 सदस्य होंगे। अब गूगल के बारे में जान लीजिए। गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। संस्थापक लैरी पेज और सर्जी ब्रेन है। वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई। ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद निरोध पर कनाडा भारत संयुक्त कार्य समूह की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था ओटावा में। ओटावा कनाडा की राजधानी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। तो ये 16वीं बैठक थी, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कब किया गया था? 26 से 27 मार्च 2019 को इसका आयोजन किया गया था। आज से 5 या 6 दिन पहले। शायद ये करंट अफेयर मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, इसलिए इस वीडियो में इसे इंक्लूड कर दिया हूँ। हालांकि पुराना करंट अफेयर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिए, 17वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2020 में। उसका आयोजन भारत में ही किया जाएगा। ठीक है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के जस्टिन ट्रूडेऊ। मुद्रा का नाम है कनाडियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला ने आपातकालीन बैकअप बिजली प्रदान करने के लिए एशिया की चौथी सबसे बड़ी बिजली भंडारण प्रणाली कहाँ स्थापित की है? तो हाल ही में स्थापित किया है ओसाका में। ऑप्शन बी राइट आंसर। ओसाका जो है जापान का एक शहर का नाम है ओसाका। टेस्ला ने ओसाका के ट्रेन स्टेशन पर 42 पावर पैक का एक बैंक स्थापित किया है जो जापान में ट्रेनों की ऊर्जा की मांग को कम करेगा। ठीक है।
टेस्ला जो है एक अमेरिकन ऑटोमोटिव तथा ऊर्जा कंपनी है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं रॉबिन डेनहॉल्म। सीईओ हैं एलन मस्क। एलन मस्क जो हैं अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स, उसके भी सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है 4G उपलब्धता के मामले में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले भारत के 2 शहर कौन से हैं? धनबाद और रांची। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो 4G उपलब्धता के मामले में धनबाद को 95.3% अंक प्राप्त हुआ है और रांची को 95% अंक प्राप्त हुआ है, और ये दोनों शहर जो हैं झारखंड के हैं। ठीक है। इसमें दिल्ली और मुंबई को 90% अंक मिले, यानी दिल्ली मुंबई इन शहरों से पीछे हैं 4G उपलब्धता के मामले में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे एसोचैम द्वारा देश में सर्वश्रेष्ठ खेल महासंघ का पुरस्कार प्रदान किया गया है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? रणेंद्र सिंह है। अब एसोचैम के बारे में जान लीजिए। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म याद रखिए। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं बालकृष्ण गोयनका और महासचिव हैं उदय कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किसे विज्ञान, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी को। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी। तो इन्हें राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है। अब यहाँ पे प्रवासी भारतीय का बात चल गया है, तो इससे संबंधित 2 चीज़ें ध्यान में रखिए। 15वीं प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? इसका आयोजन कहाँ किया गया था? वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। और मुख्य अतिथि कौन थे उसे भी आप ध्यान में रखिए, प्रविंद जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था 2 अप्रैल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑसिनडेक्स 2019 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के 3रे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, विशाखापट्टनम में। दूसरा क्वेश्चन था अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था, राजस्थान में स्थित हैं। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के विश्व मौसम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में तीव्र मौसम यानी एक्सट्रीम वेदर से दुनिया भर में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? दूसरा क्वेश्चन है 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबिट नेटवर्क का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है? दोनों का आंसर फटाफट नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, इसी तरह से जीके और करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।